जहां हम धर्म के मौलिक तत्व को बचा सकते हैं, धर्म के मूल स्वरूप को हम बचा सकते हैं। अगर हमने नहीं बचाया, अगर हमने पैसे के बल पर इस्टेब्लिश कर दिया कि इसी को धर्म कहते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे केवल पंडाल बना करके, डिस्को भांगड़े करके और कहेगी हो गया मेरा धर्म, पर उसके जीवन में चैन नहीं होगी, सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगा। अभी 74% मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं भारत में, ये 94% हो जाएंगे। उसके बाद केवल 6 लोग बचेंगे जिनकी मेंटल स्थिति थोड़ी बहुत ठीक होगी। कारण क्या है? अगर तुम इतने धार्मिक हो गए हो, अगर 21वीं शताब्दी में जी रहे हो, अगर विज्ञान इतना प्रगति कर गया है, अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इतने बढ़ गए हैं, अगर यांत्रिक सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, तो इसके साथ साथ डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? 74% लोग डिप्रेशन की ओर जाने के लिए अग्रसर हैं। ये कैसे हो रहा है? क्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? क्या अमेरिका को इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोजना चाहिए कि उसके 90% लोग इधर जा रहे हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज के 2-3 महीने पहले जब मैंने देखा कि भैया सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई एजुकेशन के मामले में कौन है, बोला स्वीडन, अमेरिका और जापान। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कहां है? बोला इन्हीं तीनों में। सबसे ज्यादा पर व्यक्ति का इनकम कहां है? बोला इन्हीं तीनों में। बोला सबसे ज्यादा डिप्रेशन कहां है? बोला इन्हीं तीनों कंट्री में। सबसे ज्यादा आत्महत्या कहां है? बोला इन्हीं तीनों कंट्री में। यह रिश्ता क्या कहलाता है? जहां धन सबसे ज्यादा, जहां एजुकेशन सबसे ज्यादा, जहां पर व्यक्ति का इनकम सबसे ज्यादा, वहां पागल सबसे ज्यादा और वहां आत्महत्या सबसे ज्यादा। ये तो आरटीआई डालो, मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या विश्व को विचार करने की जरूरत नहीं है मेरी मैया? विचार करने की जरूरत नहीं है? हमारे अपने बच्चों के लिए विचार करने की जरूरत नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? लेकिन हम भी अंधी दौड़ कर रहे हैं। तुझे स्टेब्लिश्ड होना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेब्लिशमेंट? मनी, पावर, एनीथिंग एल्स? एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? क्या स्टेब्लिश कर रहे हो? हमारा तो हो गया, 2 बच्चे थे, एक का फ्लैट वहां उल्टा डांगा में बना दिया, एक का काकुर गाछी में बना दिया। अब तो हम गंगा नहाएंगे। गंगा सागर में डूब जाओ, जाओ गंगा नहाएंगे। ये जरा पूछा उस बच्चे से कि फ्लैट में वो लोग ठीक से रह रहे हैं कि नहीं? बोला पति पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग डिप्रेशन में हैं। बोला 5 कैसे? बोला एक आने वाला है, वो भी डिप्रेशन में है। कमाल। आपने फ्लैट दे दिया, आपने कपड़े दे दिए, आपने ये अंग्रेजों की शिक्षा उसको पढ़ा दी, मैकोले की शिक्षा। और आप समझ रहे हो मैं पेरेंट्स हूं, मैं माता पिता हूं। संस्कार कहां गए? आत्मज्ञान कहां गया? मनुष्य का जन्म पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं हुआ है, आत्मज्ञान के कारण हुआ है। जीते जी उसे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, अलर्ट बनना है उसे। वो आपने दिया, तो आप कैसे पेरेंट्स हैं? कैसे माता पिता हैं? पूछेगी आपकी संतानें आपसे कि तुम भी हमें केवल टीवी, तुम भी केवल हमें फ्लैट, केवल कपड़े यही देने के लिए जन्म लिए थे? कहां गया मनुष्य होने के बाद? मुझे संस्कार चाहिए थे, मुझे विषम से विषम परिस्थितियों में भी टूटना नहीं था, मुझे आत्महत्या नहीं करनी थी, मुझे पागल नहीं बनना था। मैं तो इतना छोटा बन करके तुम्हारी पेट में आया था मां, 9 महीने रहा। उसी 9 महीने में ध्रुव ने सीख लिया, उसी 9 महीने में अभिमन्यु ने सीख लिया। उसके बाद मैं छोटा बनकर के आया, आप दोनों की गोद में रहा माता पिता। तब भी आपके पास समय था, मैं तो कोरा कागज था। मेरे ऊपर क्या लिख दिया मेरी मां आपने? हे मेरे पिता, आपने क्या लिख दिया? तुम्हारी संतानें तुमसे पूछेंगी, क्या जवाब दोगे? और पूछेंगी आज नहीं कल तो। कोई संतान पागल हो रहा है, ये उसका दोष नहीं है। आप ऐसे ही मां बाप बनोगे, केवल मां बाप बनोगे। मां बाप बन रहे हो क्या? एंजॉय करने के लिए मां बाप बन रहे हो? ये तुम्हारा एंजॉय है, तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। उन संतानों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करो। आत्मज्ञान का सीधा अर्थ होता है सेल्फ रियलाइजेशन। हु एम आई? मैं कौन हूं? यह बात जिसके जीवन में आ गया, और ये जितने भी सूत्र हैं उपनिषद इत्यादि के, बड़े सस्ते हैं। सस्ते मतलब बड़े आराम से समझ सकते हो, कठोर नहीं है। चूंकि तुम्हारा इंपॉर्टेंस नहीं है इस दिशा में, इसलिए तुम सीख नहीं पाते हो। इंपॉर्टेंस जरूरी है, धन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ज्ञान को जब देना भारतीय परंपरा शुरू करेगा तो भारत का परिवर्तन होगा। एक बात याद रखिए, लोग कहते हैं जब तक पिछली
कतार में बैठे लोगों की सेवा नहीं कर लेता, जब तक उन तक सुविधा नहीं पहुंच जाती, तब तक भारत विकसित नहीं होगा। मैं उल्टा कहता हूं, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो धन से तो हीन हो, धन कम हो, कपड़े भले फटे हों, पर जिसने ईमानदारी से, आत्मज्ञान के साथ राष्ट्र की सेवा की हो, समाज की सेवा की हो, उसको पहले पंक्ति में ला करके अगर अवार्ड दिए जाएं तो वो बच्चा पूछेगा, माँ ये कौन है, ये तो फटा कपड़ा पहना है। बोला कपड़े फटे हैं पर आत्मज्ञानी है, इसलिए आज इसको अवार्ड मिल रहे हैं, आज पद्मश्री मिल रहा है, आज पद्म विभूषण मिल रहा है। तुम पद्म विभूषण किसको दे रहे हो, पद्मश्री किसको दे रहे हो, किस 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 चीज के लिए दे रहे हो? क्या आपको पता नहीं है? मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि संविधान के तहत हम हैं। आपको पता नहीं है? चलो सरकारी अवार्ड की तो बात नहीं करते, ये जो बड़े बड़े अवार्ड लिए जाते हैं कैसे लिए जाते हैं, किसको पता नहीं है? बोलो बोलो कौन सा अवार्ड चाहिए, मैं लाइजनिंग कर देता हूं, माल लाओ। बोलो, मुर्गी बेच रहोगे तब भी दिलवा दूंगा कि मुर्गियों के प्रति बड़े दयालु हैं ये, दयालु मुर्गी राम, अवार्ड मिल जाएंगे तुमको। काय बात का, किस बात का अवार्ड, कैसा रिवार्ड? सब झोल है। दुनिया 1 नंबरी तो हम 10 नंबरी, सब यही चल रहा है। और इसी के लिए तुम मर रहे हो कि हमको कोई अवार्ड मिल जाए, हमको विश्वविद्यालय में ये अवार्ड मिल जाता, क्या हो जाओगे? डिप्रेशन कम हो जाएगा क्या? क्या करोगे? सबसे बड़ा अवार्ड नॉलेज है, भक्ति है, ज्ञान है। ये दीजिए अपने बच्चों को। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में थोड़े कमजोर भी रह जाएं कोई बात नहीं, इंग्लिश बोलना न जाने कोई बात नहीं। अरे भारत में अंग्रेजी बोलना न है तो कौन सी बुरी बात है? सब इंग्लैंड वालों को हिंदी बोलने आता है क्या? है मैन किधर जाता हाई, क्या खाता हुआई। इससे तो बढ़िया ही अंग्रेजी हम लोग बोलते। यहां तो हमारे रिक्शा वाला भी से बोल लेगा। वो अमिताभ बच्चन बोला था ना, जब आकाश में इतना फ्लाइंग तब बॉम्बे में इतना डाइंग। कोई गाना गा रहा था, खुददार फिल्म थी, हम तुम पे इतना डाइंग जितना आकाश में पंछी फ्लाइंग और भौरा बगुन में गाइंग। हो गया इंग्लिश, और क्या आइंग गाइंग हो गया इंग्लिश। क्या है इंग्लिश? 9 देशों में बोला जाता है। चाइना अपनी भाषा बोल रहा है, रसिया अपनी भाषा बोल रहा है, बोलो जापान अपनी भाषा बोल रहा है, जर्मन अपनी भाषा बोल रहे हैं, फ्रांस अपनी भाषा बोल रहा है। ये सब तुमसे उन्नत है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और पैसे में तुमसे ऊंचे। जर्मनी अपनी भाषा बोल रहा है, वो तो अपनी भाषा बोल के इतने उन्नत हो गए। तुमको किसने सिखा दिया कि तुम तुम्हारी भाषा बोल करके उन्नत नहीं हो सकते? अरे अंग्रेज हिंदी न बोले तो उसके लिए शर्म का विषय नहीं है अंग्रेज का बच्चा, पर अंग्रेज का कोई बच्चा स्टूडेंट अगर इंग्लिश न बोल पाए तो उसके लिए शर्म का विषय है, क्योंकि वो उसका मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है। ऐसे ही भारत में रह करके, बंगाल में रह करके अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश न बोल पाए तो यह शर्म का विषय नहीं है, बल्कि बंगाल में रह करके बांग्ला न बोल पाए, आमी तुम्हाको भालोवासी, तो ये उसके लिए शर्म का विषय होगा। बल्कि मारवाड़ी में न बोल पाए, अगर मारवाड़ी नहीं बोल पाए, हम अपनी भाषा न जाने, हम अपनी हिंदी, ये शर्म का विषय है। ये तो कभी शर्म का विषय हुआ नहीं हमारा। हमने तो बना ही दिया कि 2 अंग्रेजी किसी ने बोला उसको साहब मान लिया। ये भोजपुरी पिक्चर में जो लोग काम करते हैं, हीरो लोग काम करते हैं भोजपुरी में, जब टीवी पर आएंगे तो एंड आई डू, हम क्या है भोजपुरी बोल। भोजपुरी के लोगों ने हीरो बनाया, एंड आई डू कर रहा है। बेचारे गांव के लोगों ने जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो देख देख के इनको हीरो बना दिए, इनकी पिक्चर सुपरहिट करा दी। और ये आते ही बिकॉज, हम की बिकॉज, सीधा बांग्ला में बांग्ला बोलो, उड़िया में उड़िया बोलो, तमिल बोलो, कन्नड़ बोलो, मलयाली बोलो। अपनी भाषा पर गौरव करो, संस्कृति पर गौरव करो, अपनी लिपि पर गौरव करो। जहां की लिपि गायब, जहां की भाषा गायब, वहां की संस्कृति गायब, संस्कार गायब, देवनागरी गायब हो गई। अब तो व्हाट्सएप पे लिख भी रहे हैं, मैं, अगर हिंदी भी लिखना है तो कैसे, MAI, मैं कल, KL कल आऊंगा, AUNGA आऊंगा। भाषा भूल गई, लिपि भूल गया, देवनागरी नहीं लिख सकता, बड़ी ई की छोटी पता ही नहीं है इसको। और जहां की लिपि गायब हुई, जहां का लैंग्वेज गायब हुआ,
वहां की संस्कृति कभी बच नहीं सकती, वो संस्कार कभी बच नहीं सकता। ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, हम इन्हें भूल रहे हैं। इसलिए आप जिस भाषा के, आप भले बंगाल में रहते हो लेकिन मारवाड़ी हो तो घर में तो मारवाड़ी में बात किया करो, आंसू जासू करके महाराज। और जहां भी हो, मैं सत्य कहता हूं, ये भाषा, ये लिपि हमारे संस्कारों को बचाएगी। ट्रांसलेशन करके नहीं सीख पाओगे, ट्रांसलेशन में कभी ओरिजिनल फॉर्म में चीजें नहीं आ सकती। वेद का ट्रांसलेशन हो भी जाए तो वेद का पूरा अर्थ कोई जान नहीं सकता, कोई अंग्रेज कभी नहीं जान सकता। ट्रांसलेशन से मौलिक चीजें समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसी भाषा में जी गई, उसी भाषा में लिखी गई हैं। जानने के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा, अंग्रेजों ने संस्कृत सीखा। जर्मनी के 14 यूनिवर्सिटियों में संस्कृत कंपलसरी कर दी गई। 14 यूनिवर्सिटी बड़े वेद पढ़ा रहे हैं, वेद के ऋचाओं को डिकोड कर रहे हैं कि अगर ये लोग वायुयान बनाने का स्वप्न देख सकते हैं, शास्त्र इनके पास हैं, इनके पास वो एक एक श्लोक को डिकोड करके उस स्वप्न से और जो विधियां बनाई गई हैं उससे वो और इन्वेंशन करने के मूड में हैं। कमाल है, 14 यूनिवर्सिटियों में तो भारत में भी संस्कृत जहां की मौलिक भाषा थी कंपलसरी नहीं है, लेकिन भारतीयों की आदत है जब तक लंदन रिटर्न और जर्मनी रिटर्न आदमी नहीं होता तब तक कुत्ते की भी पूछ नहीं होती। अगर यहां है कुत्ता भी लंदन से रिटर्न होकर आ जाए, बोले हमारा कुत्ता लंदन रिटर्न है, तो उसको लोग सेल्फी लेने जाएंगे। लंदन गए थे, कुत्ते से भी सेल्फी लेंगे अगर लंदन से आ गया। लेकिन हमारे घर का गली का कुत्ता है, कोई नहीं पूछता है। तो आपको मैं यही कह रहा हूं कि अगर जर्मनी 14 यूनिवर्सिटियों में संस्कृत को पढ़ा सकता है, वेदों को पढ़ा सकता है, और जर्मन भारत में नहीं दुनिया में दूसरे नंबर की इकोनॉमी है, और जर्मन किस ब्रीड के हैं आपको पता है, आर्यंस जैसे रहते हैं, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अगर वो संस्कृत की ओर लौट गए, ये बहुत बड़ा इशारा है कि हमारे संस्कृत में भारत के विश्व गुरु होने की संस्कृति छिपी हुई थी, जो जर्मनी ढूंढ लिया, पर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम आज भी बैठे हुए हैं चुपचाप। हम आज भी इंग्लिश पढ़ो, जर्मन पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, 22 भाषाएं तो मैं ही जानता हूं, तो क्या हो गया उससे? आओ, मैं 22 भाषाओं में तुमसे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी भाषा का मास्टर हूं और पूरा प्रयत्न होता है कि पूरी अपनी भाषा में कथा करूं। ये तो आप जैसे अंग्रेजी देसी मुर्गी बिलायती बोल कुछ लोग बैठे होते हैं, इसके लिए अंग्रेजी बोल नहीं पाते बीच बीच में, कि जो बच्चे बैठे हैं, ये बाबा है, इसका जटा है, इसकी दाढ़ी है, ये अनपढ़ है क्या? अनपढ़ नहीं, तुमको वही पढ़ाऊंगा बिठा कर ट्यूशन। कल ही बोला था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इतने के जो भी कम से कम ग्रेजुएशन के छात्र हैं उनको मैं अच्छा ट्यूशन दे सकता हूं। अब तुम्हारा हमारे ऊपर क्या रोब चलेगा बताओ? बोलो, क्या रोब करोगे हमारे ऊपर? लेकिन अपनी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करो। यह संस्कार मुझे एकेडमिक क्वालिफिकेशन से नहीं मिला, मैं कह सकता हूं ये सारे संस्कार मेरे जन्म देने वाली मेरी मां के हैं और मेरे गुरु के संस्कार हैं जो मैं आपके सामने बैठा हूं। पहला संस्कार मेरी मां ने दिया, मेरी मां ने, और गुलाब की छड़ी से मार मार के दिया है। ऐसे नहीं है गुलाब की छड़ी मारा कांटे में लगने तड़ तड़ मारती थी। हम कह रहे दूसरा छड़ी निकाल ली, कांटा वाला क्यों मारती है? बोला इसी से सीखेगा तू, ऐसे नहीं सीखे। तो वो संस्कार आज उनकी कठोरता को मैं इस व्यासपीठ से याद कर रहा हूं। नहीं, शरीर में नहीं है, पर मेरी मैया तो मेरे ही भीतर होगी ना, उनके संस्कार तो मेरे भीतर होंगे, मेरे गुरु के संस्कार मेरे भीतर होंगे, शरीर में वो भी नहीं है। तो आप भी जब जाओगे, मैंने जैसे कहा 200 साल के बाद कमिश्नर साहब, आपके परिवार के लोग कह पाएंगे कि हमारे कमिश्नर साहब ऐसे थे कि उस जमाने में सदगुरु जी के साथ छुट्टी लगा लगा के गुरुदेव की सेवा में नौकरी में रहते हुए भी उनकी सेवा करने के लिए कलकत्ते और दिल्ली जाया करते थे। ये आपकी संतानें कहेंगी, उस समय छुट्टी लगा के जाया करते थे। ये आपकी संतानें कहेंगी, ये आपके लिए बहुत बड़ा बात होगा। मैं चाहता हूं ज्ञान के प्रति सभी जागृत हों,